कल 7 तक बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल जो यहाँ दूसरा हुआ था टेस्ट, उसका कल तक डिस्कशन हो गया था 7 नंबर क्वेश्चन तक। आज 8वां क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। किस काल में? तो गुप्त काल में। अब पूछता है गुप्त जो थे वो किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत? तो कुषाणों के सामंत थे। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। पूछता है क्वेश्चन कि भारत में किस युग को पैराक्लीन युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। भारत में किस वंश के काल को? तो गुप्त डायनेस्टी के काल को क्या कहा जाता है? पैराक्लीन युग कहा जाता है। पैराक्लीन युग कहा जाता है। पैराक्लीन युग कहा जाता है। गुप्त काल में क्या हुआ था? सारे स्मृतियों की रचना हुई थी, केवल कौन से स्मृति छोड़कर? मनु स्मृति जो हुई थी वो शुंग काल में हुई थी। बाकी नारद स्मृति, पराशर स्मृति, ये सब सारा किस में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में संस्थापक कौन थे? ये थे श्रीगुप्त। उसके बाद शासक कैसे हुए? तो हुआ कौन? गुप्त के बाद समुद्रगुप्त इसी वंश का था। कौन? समुद्रगुप्त। और इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा था? इसको कहा था भारत का, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किसे है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किसे है? समुद्रगुप्त से। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन। और चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाराजा धीराज कहा जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था? इसको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता था। और समुद्रगुप्त को भी लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। अब पूछता है घटोत्कच किस वंश का था? तो घटोत्कच गुप्त वंश का ही शासक था। अब गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो सोने के सिक्के को दिनार। सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। क्या? दिनार। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपया। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था रुपया। आगे देखते हैं मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ते थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश का। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? पहले इसके बारे में देखेंगे। मौर्य वंश। अशोक किस वंश का था? अशोक था मौर्य वंश। अशोक के पिता का क्या नाम था? अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम। अशोक को क्या कहा जाता है? देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। और अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। इसको वायु पुराण में क्या कहा जाता है? वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता है। इसको वायु पुराण में क्या कहता है? भद्रसार कहा जाता है। और बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिंबिसार को हर्यक वंश का एक राजा था, उसको श्रेणी कहा जाता था। और अजात शत्रु को क्या कहता था? कुनिक कहा जाता था। और बिंदुसार को क्या कहा जाता था? कोई बताएगा? ये बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ही थे।
आगे देखते हैं कुषाण। कुषाण वंश के जो था संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसस थे और इसकी 2 राजधानियां थीं, एक थी पुरुषपुर पेशावर और दूसरा कौन थी? मथुरा थी। और कनिष्क उस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। कौन? कनिष्क। और भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का कौन शुरू किया? तो भीम कटफिसस एक कुषाण वंश का ही शासक था। और पूछता है कि कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे, इसका ट्रिक है अवनाच। कौन? अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक। अब शुंग वंश की बात हो रही है, तो शुंग वंश का जब मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था बृहदर्थ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का निर्माण किया, शुंग वंश की अवधारणा रखी। और महाभाष्य के जो लेखक थे कौन? पतंजलि, वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। किस मुगल शासक, 9 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो कल मैं इसका एक्सप्लेन कर चुका था। तो न्याय की जंजीर किसने लगाया था? जहांगीर ने। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? ये था राजाराम। कौन? राजाराम। और स्वतंत्र भरतपुर राजवंश की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? राज्य की स्थापना एक किया था चुरामन और बदन सिंह ने। कौन? चुरामन एवं बदन सिंह ने किया था। कौन? बदन सिंह ने किया था। आगे देखते हैं, इसका आंसर कौन हो जाएगा? 10 का ए हो जाएगा। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई? तो भारत में मुद्रा की दशमलव जो प्रणाली हुई वो 1957 में शुरू की गई थी। कब? 1957 में। और ये बताइए 1956 है तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की गई थी, ये 1956 में की गई थी। कब? 1956 में। और 1955 है तो 1955 में क्या हुआ था? 1955 में एसबीआई कब? 1955। आगे देखते हैं 12 नंबर, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? नासिक में। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में टकसाल कहाँ है पहले देख लें। तो भारत में टकसाल है मुंबई कोहेन, इसको याद कर लेंगे। मुंबई कोहेन। भारत में टकसाल कहाँ है? तो मुंबई हो गया, ये कोलकाता हो गया। एक क्या हुआ? हैदराबाद। एक क्या हुआ? नोएडा। कहाँ हुआ? नोएडा। अब बताइए इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? ये है नासिक में। और करेंसी प्रेस नोट कहाँ है? करेंसी प्रेस नोट ये कहाँ है? नासिक में। और बैंक नोट प्रेस कहाँ है? बैंक नोट प्रेस ये कहाँ है? ये है देवास में। और सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल ये कहाँ है? होशंगाबाद। आगे देखते हैं, वर्ल्ड बैंक ऋण देता है। वर्ल्ड बैंक जो है वो दीर्घकालीन ऋण देता है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? WB का 1945 में। सदस्य देश कितने हैं? 189। और मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। इसका 13 का हो जाएगा ए नंबर। भारत में राजस्व घाटा का प्रयोग किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो भारत में राजस्व घाटा जो है 1997-98 में शुरू किया गया था। इसका ये आंसर होगा। अब आता है सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और इसको संवैधानिक मान्यता कौन देता है? इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो सेबी को संवैधानिक मान्यता मिली थी 1992 में।
सेबी को संवैधानिक मान्यता कब मिली? सेबी को संवैधानिक मान्यता मिली थी वो 1992 में। भारत में शेयर मार्केटों को कौन नियंत्रित करता है? ये सेबी करती है। और इरडा क्या करती है? बीमा कंपनियों को रेगुलेट करती है। कौन? ओ इरडा। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? ये होता है नेसो द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। और नेसो की स्थापना कब की गई थी? नेसो की स्थापना की गई थी 1950 में। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय ये है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो 16 का ए नंबर हो जाएगा। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गर्म मुद्रा कहा जाता है। इसका 17 का क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक 18 नंबर, भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। और भारत में सबसे अधिक अरहर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो अरहर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? सारे दालों का करता है एमपी, लेकिन अरहर का कौन करता है? ये महाराष्ट्र करता है। महाराष्ट्र। ठीक है। और बिहार में क्या होता है? बिहार में मखाना होता है। क्या होता है? बिहार में मखाना उद्योग के लिए फेमस है। कौन? मखाना बिहार। आगे देखते हैं एमपी क्या है? एमपी जो है दालों के लिए फेमस है। एमपी क्या है? दालों के उत्पादन के लिए फेमस है एमपी। हिंदू वृद्धि दर का अभिप्राय किससे है? हिंदू धर्म वृद्धि दर का अभिप्राय जो है वो किससे? राष्ट्रीय आय से। 19 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने रखी थी? तो एक बी राजकृष्णा नाम के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने रखी थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूरे वर्ल्ड में शांति बहाल करने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी और इसके लिए वर्ल्ड बैंक की अवधारणा यूएनओ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसका 193वां सदस्य देश कौन है? ये है दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी कहाँ है? जुब्बा है। ईस्ट और मशरूम क्या है? ईस्ट और मशरूम जो हैं ये क्या है? फूमफद हैं। क्या है? फूमफद। क्या है? फूमफद है। इसका 21 का क्या होगा? फफूंद, सी नंबर। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग क्या होता है? लाल, हरा और नीला। ये क्या होगा? लाल, हरा और नीला। ठीक है। आगे देखिए ये हो जाएगा पीला, पीकॉक नीला। और ये क्या होगा? ब्लू हो जाएगा। मतलब लाल और हरा मिलेगा, लाल और हरा तो क्या बनेगा? पीला। और हरा और नीला मिलेगा तो क्या बनेगा? पीकॉक नीला। और लाल और नीला मिलेगा तो क्या मिलेगा? ब्लू मिलेगा। बाकी से जितना मिलते जाएगा वो सारा क्या हो जाएगा? वो सफ़ेद हो जाएगा। तो प्राथमिक रंग कौन है? लाल, हरा और नीला है। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका हो जाएगा 51-52 में। ये 23 का डी। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 51-52 में हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे पहले प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। सलाल परियोजना किस नदी पे है? 24 नंबर। सलाल परियोजना है चिनाब नदी पे। किस पे? चिनाब पे सलाल परियोजना। झेलम पे कौन सी परियोजना है? तो किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना किस पे है? एक किशन गंगा परियोजना ये है झेलम पे है। किशन गंगा परियोजना किस पे? झेलम पे। और रावी पे कौन है? कोल बांध परियोजना। कोल बांध परियोजना किस नदी पे है? कोल बांध परियोजना ये भी है सतलज पे, कोल बांध परियोजना। और रावी पे कौन है? शाहपुर कांडी परियोजना रावी पे है। शाहपुर कांडी परियोजना किस पे है? शाहपुर कांडी परियोजना ये है रावी पे। कौन? रावी। आगे देखते हैं और पूछता है कि सतलज, ब्यास, रावी और चिनाब में कौन ऐसी नदी है? चिनाब और झेलम में कौन ऐसी नदी है
जो केवल भारत में बहती है वो है ब्यास। कौन? ब्यास है। कौन ऐसी नदी है जो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? ये कौन था? तो ये कोसी। प्रारंभ में कोसी क्या है? कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? ये अरुण नदी। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है? ये कोसी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहता है? और सोन कहाँ से निकलता है? सोन निकलता है अमरकंटक से निकलता है, मध्य प्रदेश का एक शहडोल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, और 760 किलोमीटर लंबाई है। और सोन की सहायक नदियाँ कौन है? जोहली है और उत्तरी कोयल है, और ये गंगा में मिल जाती है। और दक्षिण सिरे से गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी कौन है? तो ये है सोन है, और उसका जमुना भी मिलती है। चंबल। चंबल के बारे में देख लेते हैं। ये चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मऊ के जाना पाव पहाड़ी से। कहाँ से? मऊ के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। मऊ के जाना पाव पहाड़ी से। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये किस नदी पे है? ये है चंबल पे। कोटा किस नदी के किनारे है? ये है चंबल। और चंबल किसके लिए प्रसिद्ध है? मगरमच्छ ज़्यादा पाया जाता है किस नदी में? तो ये चंबल है। गोमती। लखनऊ, सुल्तानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और गोमती, सॉरी जौनपुर, ये किस नदी के किनारे हैं? ये है गोमती नदी के किनारे। और एक और क्वेश्चन आता है गोमती से कि गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी जो मैदानी भाग से निकलती है वो कौन है? वो गोमती है। अप्रैल माह में नार्वेस्टर से वर्षा कहाँ होती है? तो ये पश्चिम बंगाल में। कौन? पश्चिम बंगाल में होती है। तो इसका क्या होगा? 26 का सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य शेर को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये गिर। और गिर कहाँ है? गुजरात में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा है असम में। काजीरंगा कहाँ है? असम। आगे देखते हैं। तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये है यूपी में, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। इंटरनेट पर सूचनाओं के आंकड़ों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? 28 का डी हो जाएगा। प्रोटोकॉल होता है। 29 नंबर देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। और सिक्किम और गोवा को छोड़कर बाकी सारे भारतीय राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं हैं, केवल दूर राज्यों को छोड़कर सिक्किम और गोवा। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? फीफा फुटबॉल को रेगुलेट करने, वर्ल्ड लेवल पर रेगुलेट करने वाली एक संस्था कौन है? फीफा। और फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। और इसका फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ये पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस में है फीफा। लंदन में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये है लंदन में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब? 1958 में। और 16 और क्या है? मास्को में देखते हैं। मास्को में क्या है? पोर्ट ऑफ 5 सीज किसको कहा जाता है? पोर्ट ऑफ 5 सीज। पोर्ट ऑफ 5 सीज इसको किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मास्को को। किसको? मास्को को कहा जाता है। आगे देखते हैं। स्विट्जरलैंड विश्व का खेल का यूरोप का प्लेग्राउंड। यूरोप का प्लेग्राउंड किसको कहा जाता है? यूरोप का प्लेग्राउंड। यूरोप का प्लेग्राउंड किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? स्विट्जरलैंड को।
यूरोप का प्ले ग्राउंड किसको कहता है? ये स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने कब दी थी? तो ये 1665 में दी थी। और शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो 1674 में। और शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 ईस्वी में। अकबर ने शाही टकसाल का निर्माण कहाँ कराया था? अकबर ने शाही टकसाल का निर्माण कराया था दिल्ली में कराया था। कहाँ पे? दिल्ली में। आज के लिए इतना ही। कल फिर नए क्वेश्चन का 32 के बाद हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।